एक चीज़ जो अच्छी हुई है कोविड के वक्त सारी खराब चीज़ों में अगर कोई एक चीज़ अच्छी हुई तो वो ये कि हिंदुस्तान में करोड़ों नए निवेशक आए। बिल्कुल। राइट, और जिन्होंने पहली बार समझा कि वाकई में शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह जहाँ से बड़ी वेल्थ बन सकती है। ये उन्होंने 4-5 साल में अनुभव किया, लेकिन 4-5 महीनों में अनुभव थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। ये लग रहा है कि अरे इसमें इतने बड़े पैसे टूट भी सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जी। जिन्होंने एक तरफा तेज़ी भी देखी और पहली बार मंदी देखी, उन्हें इस तरह के माहौल को कैसे हैंडल करना चाहिए? अनिल जी, आपके प्रयासों से, हमारी इंडस्ट्री के प्रयासों से, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइज़र्स के प्रयासों से एक अच्छी चीज़ हुई है। अगर आपने एसआईपी का नंबर देखा है फरवरी का, तो फरवरी में 28 दिन थे, जनवरी में 31 दिन थे, तो 3 दिन का वैसे ही फ़र्क है। एसआईपी ट्रिगर होने के लिए दिन कम है और एक छुट्टी भी आ गई थी फरवरी में। तो अगर आप एडजस्ट करोगे, तो अगर 26,400 का नंबर था 26,400 करोड़ का जनवरी में, तो ये नंबर मोटा-मोटी 23,000 के आसपास आना चाहिए था। लेकिन तो करीब-करीब वापस 26,000 करोड़ के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है कि अब जो नए निवेशक आए हैं, मुझे लगता है कि लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इनको, इनकी रेजिलियंस को, इनकी समझदारी को और इनकी जो एक मैं कहूँगा कि धारणा है कि हम लंबे समय के लिए पैसा लगाएंगे, नियमितता से लगाएंगे, अनुशासन से लगाएंगे, तो ही अच्छे पैसे बनेंगे। बाज़ार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो इतना जो उनको एक मैं कहूँ कि अभी सभी लोगों के प्रयासों से जो ये संदेश मिला है, उसका मुझे लगता है कई हद तक काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जो 40, 50, 60% गिरे हैं। आप तो रोज़ एक्सपर्ट से बात करते हैं, कंपनियों से बात करते हैं, आप खुद भी बताते हैं। लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स की एनएवी देखोगे, तो वो उसके कंपैरिजन में उनका जो खुद का पोर्टफोलियो है और जो एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में, तो उनको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट का। बिल्कुल ठीक तो बात। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल फंड के प्रति विश्वास बढ़ेगा और जब ऐसा करेक्शन आता है तभी ये समझ भी आती है कि म्यूचुअल फंड ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, इक्विटी फंड ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, शेयर बाजार ऐसी जगह नहीं है जहाँ हर महीने हर 3 महीने आपका पैसा ऊपर ही बढ़ता रहे, बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे। फरवरी महीने के आंकड़ों की आपने बात की, एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा कि 44 लाख नई एसआईपी जुड़ी है और 55 लाख बंद हुई है। क्या एक तो चलिए किसी की मैच्योर हो गई, समय पूरा हो गया और वो बंद हो रही, तब तो ठीक है। दूसरे कुछ लोग होंगे ऐसे भी जो डर के मारे बंद कर रहे हैं कि भाई और गिर जाएगा, या मतलब मेरे जितने पैसे बने वो तो बचा लूँ। क्या सबसे बड़ी गलती अगर कोई इन्वेस्टर इस वक्त कर सकता है तो वो ये है कि एसआईपी बंद कर दे? बिल्कुल। कोई ऐसे भी हो सकते हैं, कोई एक फंड में बंद करी और दूसरे फंड में चालू कर दी। कोई 3 फंड में चल रही थी, उसकी जगह अब 2 फंड में उन्होंने कर लिया। कोई एनएफओ आया था, कोई सेक्टर बट फंड बंद था, करके उसने निकल लिया। जाना कि भाई पूरे बंद करके निकल जाना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एसआईपी का कायदा यही है। एसआईपी आप इसीलिए कर रहे हैं कि आप बाजार के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाएं, उससे घबराएं नहीं। जब बाजार नीचे है तो आपको यूनिट ज़्यादा मिल रही है। आप खुद अपने स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि आपकी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी है, जैसे जैसे बाजार नीचे जा रहा है तो ज़्यादा यूनिट क्रिएट हो रही है। जब बाजार वापस बढ़ेगा कोई ना कोई समय पर, तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर नीचे के बाजार का आपने फ़ायदा नहीं उठाया, अनिल जी एक बात समझिए, आप फरवरी 2020 में जब बाजार ऊपर था आपने एसआईपी चालू करी, और जब मार्च अप्रैल मई में जब नीचे के भावों में आपको माल मिलना चाहिए था, अगर आपने अपनी एसआईपी बंद रख दी तो फिर आपके रिटर्न ही इतने अच्छे नहीं हुए। मुझे लगता है कि ऐसे समय होते हैं जब बाजार अगर थोड़ा और गिर जाए तो थोड़ा टॉपअप भी करिए। अगर और बढ़ानी चाहिए। इनकम बढ़ रही है, अगर आपको अप्रैल मई जून में आपकी कंपनी ने अच्छा किया और अगर आपको बोनस का समय मिल रहा है, तो उसको आप अपनी एसआईपी को बढ़ाइए थोड़ा पैसा।